चलिए, तो देखिए अब जैसा कि ऑडियंस की डिमांड है कि इनको गिनते कैसे हैं, तो एक टेक्नोलॉजी है, एक मेथड है, जिसको बोलते हैं पग मार्क। पग मार्क मतलब पैर। टाइगर्स पानी पीने जाते हैं वाटर रिसोर्सेज के अलावा, तो वहां पर उनके पंजों की संख्या होती है, तो टाइगर्स के पैरों के निशान से उनकी काउंटिंग होती है। उसके अलावा अब उस टाइम पर हमारे जैसे पुरानी सेंसस में हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं थे, तो उस टाइम पर हम पग मार्क मेथड को ही फॉलो करते थे। लेकिन अब हमारे पास सीसीटीवी एंड अदर्स माइक्रोचिप्स वगैरह आ गई हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, आप देखते हैं ना डिस्कवरी में दिखाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह में, वो गले में एक बेल्ट बांध देते हैं, उसमें चिप लगा देते हैं। तो एक टाइगर के पास लगा दिया और वो 10 टाइगर के आसपास घूमेगा इलाके में, इधर उधर से देखेगा, तो वहां से क्या होता है, ब्लिंकिंग होती है कि यहाँ पर एक टाइगर और है। तो वो क्या है, वो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए होता है, नहीं तो मेन जो टेक्नोलॉजी है वो पग मार्क मेथड से ही। अब जैसे एक एरिया ले लिया गया, इस एरिया, पंजों का उनका साइज अलग होता है ना, हाथी का पैर और भैंस का पैर। अच्छा शेरनी, नहीं मैंने नहीं देखी। हाँ हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जब जैसे वो देखो ना, ये कौन सी है, टार्जन, जो साउथ वाली आई है टार्जन, जिसमें वो बाहुबली का वो था ना, दूसरा कौन बना रखा था, अरे बाहुबली का भाई कौन था, बल्लाल देव। हाँ तो बल्लाल देव टार्जन वो मूवी में दिखाया गया, उनको लाइफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर के रूप में दिखाया गया है। तो उसमें भी वही पगमार्क मेथड को ही देखता था वो, उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ यहाँ पर एक शेर है। अब जैसे भाई आरआर में देख रहा है, आरआर में भी दिखाया है, सही वो कह रहा है पॉइंट, आरआर में भी दिखाया गया है, तो पगमार्क। मैं तो फिंगरप्रिंट उसके फुटप्रिंट की बात कर रहा हूँ, तुम बाहुबली के नाम बता रहे हो। तो क्लियर है ना सेंसस, टॉप 3 स्टेट्स पता है ना, कब होगी अगली, अगली कब होगी, हर कितने साल में होती है, 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता कौन है, चलो ये बता दिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता कौन है, आर्टिकल, फटाक से निकला आंसर, आर्टिकल से, आर्टिकल 76 में क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो स्टेट का कहां पर है, स्टेट का एडवोकेट जनरल 165, ठीक है। अच्छा इसमें से -1 करा क्या आएगा, 75 आएगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो क्या 75 में प्राइम मिनिस्टर है, क्या आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर मेंशन है, कौन बताएगा, मंत्री परिषद तो 74 में है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तो क्या 75 में प्राइम मिनिस्टर है, मैं ये पूछ रहा हूँ, है। अच्छा एक और क्वेश्चन, क्या प्रधानमंत्री का पद संविधान में लिखा है, ये बताओ। क्यों नहीं लिखा यार, प्रधानमंत्री देश चला रहा है तो उसका पद, उसके पोस्ट नहीं लिखेंगे, है? प्रधानमंत्री जस्ट लाइक शक्तिमान, और शक्तिमान कौन है, गंगाधर, समझ आई बात। तो जो पीएम है, इधर देखो, जो पीएम है वो पीएम ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो गंगाधर ही शक्तिमान है। तो इसलिए जब एमपी की पोस्ट दे दी, तो पीएम की पोस्ट क्यों देंगे भाई, समझ आई बात। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये गंगाधर है और इसी को शक्तिमान बनाकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो इस प्रकार की भ्रामक बातें ना मेंशन करें आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 में ये बताया गया है कि जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, और इस शक्तिमान का पद आर्टिकल 75 में नहीं है। इज इट क्लियर। अब देखो इसकी सीक्वेंस,
प्रेसिडेंट को उसके कार्यों में एडवाइस करने के लिए कैबिनेट होगी और इस कैबिनेट का हेड, और ये बताया गया है आर्टिकल 75 में। तो इस कैबिनेट का हेड जो व्यक्ति होगा उसे शक्तिमान कहेंगे। इज इट क्लियर? और वही गंगाधर है। तो 75 याद रखना। आर्टिकल 75 में पीएम की पोस्ट नहीं है। क्या संविधान में कहीं बजट शब्द लिखा है? बता चुका हूं ना पहले भी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? तो लेंस की तो डायप्टर होती है, सभी को पता होगा। और जो भी है यार, देख लो स्पेलिंग क्या है यार। ठीक है, लेंस की ऐसा यूनिट डायप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन है? महमूद गजनवी ने 1025 में किया। सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? गुजरात के प्रधान, वो क्या नाम है, सीएम कौन है? लड़का इंटेलिजेंट, लड़का इंटेलिजेंट है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। बस, और क्या है क्वेश्चन? ठीक है। किसने लूटा इसको? तो पहला अटैक कब था और लास्ट में कब था? अच्छा, इसका मतलब कौन कौन जानता है? तो इनमें से ये क्या था, अरब या तुर्क या मंगोल? तो अरब कौन था जो सबसे पहले आया था? मोहम्मद बिन कासिम था। हाँ, सही तो था। क्यों कंफ्यूज हो रहा है? तो अरब कौन था? कासिम, चाचा का भतीजा है ना, याद है ना कहानी? अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इधर अरब, तुर्क और मंगोल के अलावा इसका क्या मतलब है? असम, मेघालय और त्रिपुरा कौन से शेड्यूल में लिस्टेड है? और असम, मेघालय, त्रिपुरा के अलावा इसका क्या मतलब है? एटीएम। तो एटीएम का फुल फॉर्म? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताओ। बोलो कि सेंसस पहली दोनों जगह है, इरेगुलर और रेगुलर। तो इरेगुलर कब हुई? चलो 1872 से इरेगुलर और 1881 से रेगुलर। रेगुलर कितने साल में होती है? हर 10 साल में होती है। इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? लॉर्ड मेयो। कौन था गवर्नर जिसके टाइम पे पहली इरेगुलर सेंसस हुई? और रेगुलर सेंसस किसके टाइम पे हुई? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने इसके अलावा कौन कौन से रेगुलर और फिक्स काम किए थे? 1881 का ही बता दो। चलो 82 का तो मैं पूछ नहीं रहा, 81 का ही बता दो। 1881 में रेगुलर सेंसस कंडक्ट कराने के अलावा
लॉर्ड रिपन ने और क्या काम किया था। तो 1881 में सेंसस कंडक्ट कराने के साथ साथ लॉर्ड रिपन ने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लेकर आया, और जिसमें पहले क्या था कि 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम कराया जाता था। अब काम के करने की लिमिटेशन रख दी गई कि कोई भी काम 14 घंटे से ज्यादा नहीं करेगा, महिलाएं 12 घंटे काम करेंगी। और पहले क्या होता था, मजदूरों को सिर्फ बंधुआ तरीके से काम कराया था, उनको खुले में नहीं छोड़ा जाता था, सूर्य का प्रकाश तक नहीं मिलता था उनको। तो बहुत सारी कंडीशंस के साथ पहला फैक्ट्री एक्ट इन द फेवर ऑफ सिटीजन्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड रिपन इन 1881। देयर आफ्टर 1882 इसने क्या करा, एमसीडी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपैलिटीज नगर निगम, तो नगर निगम की स्थापना करी। इसीलिए फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है किसे, लॉर्ड रिपन को। और कहा जाता है कि 1882 में इल्बर्ट बिल लाया गया। इल्बर्ट बिल में डिस्प्यूट हो गया इसका ब्रिटिश सरकार के साथ, और इसने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, ये कहते हुए कि अगर आप भारतीयों के लिए काम नहीं कर सकते हित में तो उनका शोषण भी ना करें, और मैं इस अत्याचार में भारतीयों के साथ हूं ना कि आपके। आई रिजाइंड माई जॉब। लॉर्ड रिपन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल जिसने इल्बर्ट बिल के कंटेक्स्ट में भारतीयों का फेवर लेते हुए ब्रिटिश सरकार को अपना इस्तीफा, वो हिस्ट्री में बताऊंगा। ठीक है, इल्बर्ट भी एक ऐसा कानून था, ये कोर्ट है, इस कोर्ट में एक इधर इंडियन जज बैठा है और एक ब्रिटिश जज बैठा है। तो कैदी लाए जाते थे, कोई भी कैदी आ रहा है तो वो ये देखकर नहीं जाता था कि ब्रिटिश जज के पास जा रहा है या इंडियन जज के पास जा रहा है। तो बस वहां पर क्या था, एक बार एक ब्रिटिश कैदी को लाया गया, किसके कोर्ट में, इंडियन जज की कोर्ट में। इस जज ने, जो जज था, इस जज ने उसको सजा सुनाई। इस कैदी के पास राइट्स हुआ करते थे। देखो, ब्रिटिश कैदी को राइट ये है कि अगर इंडियन जज ने उसे सजा दी है वो उसके खिलाफ अपील कर सकता है ब्रिटिश जज के पास। तो इसने इंडियन जज की सजा पर अपील करी इसके पास, और इस जज ने उसकी सजा को कम कर दिया फेवर लेते हुए ब्रिटिश कैदी का। तो इस जज ने अपने जजों के साथ मिलकर स्ट्राइक करी, और एक यही डिस्प्यूट इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट के नाम से फेमस हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड रिपन। और इसी डिस्प्यूट के दौरान लॉर्ड रिपन ने कहा ब्रिटेन की सरकार से कि इट वाज द डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन जज एंड पार्शलिटी विद द इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स, तो आप इसको खत्म करें नहीं तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। तो ब्रिटिश ने कहा कि नहीं, इट इज आवर पॉलिसी, वी कैन नॉट चेंज, हम नहीं कर सकते। तो इसने अपना इस्तीफा दे दिया। बाकी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो अभी समझ में आ गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और लॉर्ड मेयो था, ये बिल्कुल ही अंधा भक्त था ब्रिटिशर्स का। इसने क्या करा, बहुत ही मतलब ये काम करता था। तो इसका एक काम है जो मेन है, जो पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा मेयो कॉलेज। इसने बनवाया मेयो कॉलेज स्पेशली फॉर द प्रिंसेस ऑफ किंग्स, जो राजकुमार होते थे ना, उनकी पढ़ाई वढ़ाई के लिए अलग से कॉलेज बनवाया कि इसमें सिर्फ राजकुमार पढ़ेंगे, शाही लोग। और ये कहाँ बनवाया, भाई राजा महाराजा उधर ही रहा करते थे ना ज्यादा, देसी रियासतें वहां ज्यादा थी। तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करवाई किसने, लॉर्ड मेयो। तो पहली सेंसस जो इरेगुलर थी किसके टाइम पर हुई, और रेगुलर सेंसस। अगला क्वेश्चन, सुब्रतो का फुटबॉल से है, सक्सेना तेंदुलकर लाकड़ा वाला कमेटी का संबंध पॉवर्टी से है। हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स, पक्का 110% लॉक कर दिया जाए। बीजिंग में तो नहीं है, देख ले, गूगल चेक कर लिया। चलो, जब तक आगे बता रहा हूँ चेक करो गूगल कहाँ है। अभी तुम्हें दूध की दूध और बकरी की बकरी हो जाएगी। तो पहले ये था ब्रिक,
अब ब्रिक का मतलब ईंट भी होती है, तो इट वाज जस्ट अ ब्रिक इन 2006, बट इन 2009 इट बिकेम ब्रिक्स। ठीक है, तो पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, और फिर साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, ये ब्रिक्स बन गया। और अब कौन से बैंक की बात हो रही है? तो इन्होंने मिलकर, ये 5 देशों ने मिलकर अपना एक बैंक बना लिया, ये कहते हुए कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हमारे साथ पार्शलिटी करता है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हमारे साथ क्या करता है? पार्शलिटी करता है, हमसे ज्यादा ब्याज लेता है, हम सब मिलकर अपना बैंक बना लेते हैं। इस तरीके से जैसे आप देखते हो ना, कमेटी डाली जाती है ना लोकल, तो जस्ट लाइक कमेटी, किसका कितना कंट्रीब्यूशन, अब जिसने जहां से डिमांड उठाई अपना उसी हिसाब से आपस में चल रहा है काम। तो कमेटी की तरह जो बैंक बना उसे ब्रिक्स बैंक कहा गया, और इसको नाम क्या दिया गया? बताओ, कोई बताएगा इस बैंक का क्या नाम है? ब्रिक्स बैंक तो कह दिया भाई, ये तेरा बैंक है, मेरा बैंक है, ऐसे ब्रिक्स का बैंक, लेकिन बैंक का नाम क्या है? एनडीबी, न्यू न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो एनडीबी इज कॉल्ड ब्रिक्स बैंक। ठीक है, तो ब्रिक्स बैंक का नाम ही न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई। क्लियर है? अगला प्रश्न। अब देखिए लोकस्ट क्या होता है, पहले तो पता हो ना लोग, व्हाट इज लोकस्ट? तो लोकस्ट होते हैं टिड्डे। आप देखते हो ना बरसात के टाइम पर हेलीकॉप्टर वाले वो घूमते रहते हैं, जिसे गांव में कहते हैं कि बारिश आने वाली है, छत पे घूमने लगे हेलीकॉप्टर से, तो उन हेलीकॉप्टर को टिड्डी बोलते हैं, टिड्डी, टिड्डे। समझ आ रही बात? उन्हीं को लोकस्ट बोला जाता है। और ये सबसे ज्यादा, अगर एक पेंडेमिक है ना, उस पेंडेमिक से भी खतरनाक होते हैं, किसके लिए? क्रॉप्स के लिए। कहा जाता है कि एक अगर खेत में ये 5 मिनट के लिए भी बैठ जाए तो उस खेत का नामो निशान मिट जाएगा सिर्फ 5 मिनट में। 5 मिनट में। तो अभी याद हो 2019 और 20 में, जब 20 में कोविड के टाइम पर ही पाकिस्तान की तरफ से लोकस्ट कितने आए थे, और हमारे जो पूर्वी क्षेत्र के, पश्चिमी क्षेत्र के, जो कई पंजाब वगैरह, जो हरियाणा इनके राज्य हैं, यहाँ पर इनके प्रकोप की वजह से कई किसानों ने आत्महत्या करी थी, क्योंकि सारी फसल उनकी बर्बाद कर दी। और यही टिड्डे क्या करते हैं? बीट करते हैं। जब क्या करते हैं? बीट करते हैं। तो बीट करने से इनकी निकलती है एसिड, इनकी बीट में क्या होता है? और एसिड के अंदर मात्रा होती है सबसे ज्यादा H2SO4 और HCl की। और H2SO4 जब ये पड़ता है मार्बल पर तो उसको पीला कर देता है, यानी डिग्रेड कर देता है। और व्हाइट मार्बल कहां पर है? और व्हाइट मार्बल ताजमहल में है, और ताजमहल के पीछे कौन सी नदी बह रही है? तो टिड्डे कहां से जाएंगे? तो ताजमहल की अगर हल्की सी 5 मिनट के लिए ऊपर पॉटी करते हुए चले गए तो ताजमहल खराब होगा, नहीं होगा? तो इनके प्रोटेक्शन के लिए भी, ताजमहल के प्रोटेक्शन के लिए भी वहां पर एक सेंटर बनाया गया है, लेजर्स, रेज और सेंसर छोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से डाइल्यूट हो जाते हैं। उसके अलावा अब इन टिड्डों का जो अलार्म वार्निंग सेंटर है, ये तैयार रखा गया है जोधपुर में। जोधपुर में, जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में जोधपुर है। तो जोधपुर में ही क्यों रखा गया? क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया, इधर से बहुत आते हैं काफी भारी मात्रा में, रेगिस्तानी क्षेत्रों से ज्यादा आते हैं। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में अलार्मिंग सेंटर लगा दिया जोधपुर में, लोकस्ट वार्मिंग वार्निंग सेंटर। इज इट क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। सबको पता होगा। पहला ऑप्शन क्या है? गुटनबर्ग ने किसकी फाउंडेशन की, किसकी इन्वेंशन की, किसकी खोज की? हाँ वही है। बताओ किसने की, किसकी की?
I am not asking about the internal layer structure of the layers. मैं पूछ रहा हूँ कि गुटेनबर्ग ने किसकी खोज की? तो गुटेनबर्ग ने किसकी खोज की? गुटेनबर्ग वाज फादर ऑफ। दूसरा ऑप्शन क्या है? गैलीलियो ने क्या खोजा? दूरबीन। गैलीलियो ने क्या खोजा? दूरबीन, बाइनाकुलर। टेलीस्कोप बता रहा है। प्लेन। राइट ब्रदर्स प्लेन्स। अगला क्या है? सैमुअल कोल्ट रिवॉल्वर। हो गए सारे क्वेश्चन। अब 25 का 20 का डबल हुए या कितने गुना हुए? तो 21 के 42 हो गए या 84 हो गए या 160 हो गए? 160 वाली कैटेगरी में चले गए ना। तो अभी तो कुछ तो छोड़ दिए मैंने। तो क्वेश्चन की डायमेंशंस चारों तरफ से क्लियर हो। इधर ऑनलाइन किसी को कोई डाउट किसी पॉइंट पर? बताएं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल, टेक केयर।